दोस्तों, अगर आप भी यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन सिर्फ 2 दिन में बनवाना चाहते हैं तो कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, फाइनल प्रिंट कैसे डाउनलोड करना है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसमें सर्च कर लेना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी की मेन वेबसाइट, और सर्च करने के बाद हम आ जाएंगे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी की मेन वेबसाइट पे। मेन वेबसाइट पे आ जाने के बाद यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आप हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो वेबसाइट की लैंग्वेज। अब यहाँ पे बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपका फोटो मैंडेटरी होता है और एक सेल्फ फिल फॉर्म आपका मैंडेटरी होता है। बाकी अदर डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड दे सकते हैं। तो सेल्फ फिल फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको देखिए ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर आपको स्क्रॉल करना है। उसमें मिलता है अन्य सेवाएं एवं डाउनलोड, जहाँ पे उसमें मिलता है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए आपका जो सेल्फ फिल फॉर्म है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र वो डाउनलोड हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको इसको फिल करना है। इसमें देखिए आपको अपना नेम मेंशन करना है एप्लीकेंट का। इसके बाद पुत्र पुत्री या पति का नेम आपको मेंशन कर देना है। साथ में उम्र कितनी है वो मेंशन कर देना है। व्यवसाय क्या है, फार्मर है, कृषि है, स्टूडेंट है, जो भी आपका व्यवसाय है वो मेंशन कर दीजिएगा। निवासी यानी आपका एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, जो भी प्रेजेंट एड्रेस है। इसके बाद आपको स्थान, दिनांक और सिग्नेचर और नेम मेंशन कर देना है एप्लीकेंट का। तो ये डॉक्यूमेंट आपको फिल कर लेना है, उसको स्कैन कर लेना है। फॉर्मेट आपको जेपीईजी या जेपीजी फाइल रखनी है। मैक्सिमम साइज आपको 100 KB रखना है डॉक्यूमेंट का। इसके बाद देखिए बैक आते हैं सेम वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए अब आपको आना है लॉगिन के ऑप्शन में, यानी आपको आना है सिटीजन लॉगिन यानी ई साथी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए हम ई साथी के पेज पर जाएंगे जहाँ से हमें अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले ई साथी पोर्टल पे अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है तो आपको यहाँ पे अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करने होंगे। अगर आपने पहले ई साथी पोर्टल पे लॉगिन किया हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन होते ही आप डैशबोर्ड पर जाएंगे जहाँ से आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बात क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो आप लॉगिन आईडी पासवर्ड ज़रूरी नहीं है जो एप्लीकेंट है उसका ही यूज करें। आप किसी का भी लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करके आप किसी का भी यहाँ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। मान लीजिए अपनी फैमिली में आपके फादर्स के ही लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो उससे आप किसी भी पर्सन का यहाँ पे आप अपना कोई भी सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना चाहे अपना एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए या फिर किसी अदर फैमिली का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और फिर किसी का भी आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपको यहाँ से मिलता है। तो अगर आपके पास कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको सिंपल नवीन उपभोक्ता पंजीकरण के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होगी 6 to 8 कैरेक्टर की। तो यहाँ पे आपको अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेना है और उसको चेक करना है, उपलब्ध की जांच करेंगे उसमें क्लिक करके चेक कर लेना है कि ये आईडी आपकी अवेलेबल है नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको शो हो जाएगी आईडी अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज दोबारा दूसरी आईडी डालिए और दूसरा नंबर डालिए कुछ अपना आईडी के लिए, उससे चेक कीजिए तो आपकी आईडी अगर अवेलेबल है तो वो मेंशन हो जाएगी, जैसे हमारे यहाँ पे शो कर गई है। और फिर हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मिलता है आवेदक का नाम। तो यहाँ पे देखिए जिसके नाम से भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे फिल कर दें। जरूरी नहीं है एप्लीकेंट के नाम से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें। तो आवेदक का नाम मेंशन कर दीजिएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिएगा, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। इसके बाद देखिए आवश्यक पता यानी जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद पिन कोड फिल कर देना है, जिला का नेम सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है, मेल आईडी मेंशन कर देना है, सुरक्षा कोड मेंशन कर देना है और फिर सुरक्षित तरीके उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपने जो मोबाइल नंबर दिया है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइम पे उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो उस ओटीपी को आपको चेक करना है और आना है लॉगिन के ऑप्शन पे। लॉगिन के ऑप्शन पर जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे जो अपना लॉगिन आईडी अभी आपने जो क्रिएट किया है वो मेंशन कर देना है। पासवर्ड में आपको यहाँ पे अपना ओटीपी मेंशन करना है जो अभी आपको रिसीव हुआ है और फिर सुरक्षा कोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सुरक्षा कोड फिल कर लेना है और फिर सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे देखिए आपसे दोबारा से ओटीपी मांगा जाता है तो आपको सेम ओटीपी यहाँ पे फिल करना है और फिर आपको अपने पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, कंफर्म करना है अपना पासवर्ड और फिर पासवर्ड बदले के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो हमारा पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा सक्सेसफुली और अब हम आ जाएंगे यहाँ पे बैक लॉगिन के पेज पे। लॉगिन के पेज पे जाने के बाद देखिए अब आपको दोबारा लॉगिन करने के लिए अपने यहाँ पे यूजर आईडी यानी लॉगिन आईडी मेंशन करना है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो मेंशन करना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट के उसमें क्लिक करके
लॉगिन हो जाना है और आ जाना है डैशबोर्ड पे। अदरवाइज आपने पहले यहाँ पे लॉगिन किया हुआ था और अपना पासवर्ड और यूजर आईडी भूल गए हैं, तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट यूजर आईडी का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से अपना फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, यूजर आईडी फॉरगेट कर सकते हैं। तो अगर हम फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना यूजर आईडी मेंशन करना है। इसके बाद अपना यूजर की जो जन्म तिथि है यानी आपको एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेनी है, साथ में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो मेंशन करना है और पासवर्ड रिसेट कर उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और आपको बैक आके लॉगिन के पेज पे आना है। दोबारा से अपना यूजर आईडी मेंशन करना है और पासवर्ड में ओटीपी फिल करना है, रेड के फिल करना है, सबमिट क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और वहां से अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। सेम तरीके से बात करते हैं, अगर अपना यहाँ पे आप यूजर आईडी भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट यूजर आईडी का क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको जो एप्लीकेंट का नेम मेंशन कर देना है, साथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है, जिला सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड मेंशन कर देना है और उसका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो मेंशन कर लेना है और फिर सेंड ओटीपी में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाता है, ओटीपी फिल कर लेना है, आपके सामने जो आपकी यूजर आईडी है वो शो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, तो आप भी अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन होते देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको ई साथी सर्विसेज के अंदर आपको आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र, सेवा का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको जाति प्रमाण पत्र हिंदी और इंग्लिश, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र। इस ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए निवास प्रमाण पत्र सेवा हेतु आपको आधार केवाईसी सत्यापन करना जरूरी है, यानी आधार ऑथेंटिकेशन के बिना अब आप कोई भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेंट है जिसके नाम से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं उसके आधार नंबर की 12 डिजिट मेंशन कर देनी है, राइट कैप्चा फिल करना है, चेक बॉक्स में क्लिक करना है और फिर सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही जो एप्लीकेंट है जिसके नाम का आपने आधार नंबर 12 डिजिट मेंशन किया है उससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जिसको आपको एंटर करना है ओटीपी के ऑप्शन में और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए निवास प्रमाण हेतु आपका आवेदन पत्र यहाँ पे ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे क्षेत्र, आप नगरीय क्षेत्र में रहते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वो ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रार्थी का नेम, जो एप्लीकेंट का नेम है वो पहले से यहाँ पे फिल रहेगा, जो कि आपके आधार में जो नेम है सेम आपका हिंदी और इंग्लिश में फिल रहेगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पिता का नाम एप्लीकेंट का, अगर मैरिड हो है एप्लीकेंट तो पति का नाम भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट में नेम है वो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है माता का नाम फिल कर देना है एप्लीकेंट का। इसके बाद जन्म तिथि मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पे जन्म स्थान कहाँ पे हुआ है वो चीज़ मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद पता मेंशन कर दीजिएगा, जो प्रेजेंट एड्रेस है, मकान नंबर, उसका मोहल्ला, पोस्ट का नेम, जनपद का नेम, साथ में तहसील का नेम, थाना और ग्राम का नेम सेलेक्ट कर लेना है, साथ में इसको मोबाइल नंबर फिल कर लेना है एप्लीकेंट का। इसके बाद जो एप्लीकेंट है वो जिस एड्रेस पे आपने एड्रेस मेंशन किया है उस पर जन्म से रहती है या फिर कितने वर्ष से रहती है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। साथ में प्रमाण पत्र प्रमाणने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, कॉलेज एडमिशन के लिए, जो भी आपका रीजन है वो रीजन मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद किसी केस से पहले आपने कोई प्रमाण पत्र बनवाया है तो यहाँ पे हाँ सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नहीं सेलेक्ट कीजिएगा। साथ ही आवेदन की जो शुल्क है वो आपने पे कर दिया है, तो उनको आपको हाँ रहने देना है। इसके बाद देखिए जो आपका फैमिली आईडी नंबर है इसको आप यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में जो आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो आपका है फ़ोटो और स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र, जो आपका डॉक्यूमेंट मैंडेटरी रखा गया है। साथ ही एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड की कॉपी भी यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है, तो फ़ोटो के ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फ़ोटो के ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपके जो आधार कार्ड के अंदर जो फ़ोटो है आप वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको इस ऑप्शन को टिक करना है, टिक करते ही आपका जो फ़ोटो है अपलोड हो जाएगा। अदरवाइज आपको कोई अदर फोटो अपलोड करना है जिसका साइज़ आपको मैक्सिमम 50 KB रखना है, फॉर्मेट आपका जेपीजी फाइल आपको रखना है और चूज़ फाइल के ऑप्शन क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। अपलोड ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने फोटो है हमने आधार कार्ड वाला ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें अपलोड करना है अपना स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र, जिसके लिए हमें चुने के ऑप्शन में क्लिक करके स्वयं प्रमाणित पत्र घोषणा पत्र के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है और फिर चूज फाइल क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। अपलोड ऑप्शन क्लिक करके देखिए हमारा स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र हमने यहाँ पे अपना अपलोड कर लिया है। तो दो डॉक्यूमेंट जो हमें मैंडेटरी हैं, फोटो और स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र हमने अपलोड कर लिए हैं। साथ ही आप अपना जो एप्लीकेंट का यहाँ पे आधार कार्ड की कॉपी भी यहाँ पे अपलोड कीजिएगा बोथ साइड। इसके लिए आपको चुने के ऑप्शन में अन्य का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर आधार कार्ड के ऑप्शन को यहाँ पे मेंशन कर देना है नेम में। इसके बाद देखिए चूज फाइल में क्लिक करके जो फाइल है आपकी आधार कार्ड की जेपीजी या पीजीपीजी फॉर्मेट में
होना चाहिए, मैक्सिमम आपको 100 KB रखना है। फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड में क्लिक करके आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर लेना है एप्लीकेंट का। बात करते हैं जो एप्लीकेंट यहाँ पे मैरिड है अगर, तो यहाँ पे अगर वो यूपी के अंदर इसकी शादी हुई है किसी अदर स्टेट्स की से, तो यहाँ पे आप जो हस्बैंड का अपना यहाँ पे आधार कार्ड भी अपना अपलोड कर लेना है सेम तरीके से। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपके फ़ोटो और स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र है, साथ ही आप अपना एप्लीकेंट का आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सिंपल दर्ज करके उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने शो हो जाएगा। इसमें आपकी डिटेल शो करेगी और आवेदक संख्या मेंशन होगी, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे अपनी डिटेल चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल सही है तो आपको ऑप्शन मिलता है सेवा शुल्क भुगतान करने के लिए, यहाँ पे क्लिक करें। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप पेमेंट पेज पर जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपका सर्टिफिकेट नंबर या एप्लीकेशन नंबर मेंशन होता है, यहाँ पे सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपकी जो फीस हो जाएगी, इसके लिए आपको देखिए 15 रुपये आपको फीस पे करनी होती है। इसके लिए आपको प्रोसीड विद पेमेंट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम पेमेंट स्टेप पर जाएंगे, जहाँ पे पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और स्कैन करके भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेस शो करेगी और आपके सामने देखिए डैशबोर्ड पे एक एरर शो कर जाएगा, जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक हियर टू क्लोज द विंडो, इस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप जो मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो दोबारा लॉगिन कर लीजिए अपनी डिटेल से। लॉगिन हो जाने के बाद देखिए डैशबोर्ड हो जाने के बाद अब आपको देखिए लेफ्ट साइड में मिलता है आवेदन की सूची, इस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जितने भी आवेदन अभी तक आपने किए हैं सर्टिफिकेट के लिए उसकी डिटेल्स शो करेगी। तो यहाँ पे हमने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, यानी निवास प्रमाण पत्र के लिए सबसे टॉप में हमें शो करता है। तो एप्लीकेशन नंबर आपको शो कर जाएगा, इसको नोट डाउन कर लेना है। अभी देखिए जो करंट स्टेटस हमारा शो कर रहा है अप्लाइड बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप इज नॉट जनरेटेड, ये आपको एरर शो करेगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको जो एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद लेफ्ट साइड में मिलता है आपको देखिए सेवा शुल्क भुगतान, तो ये आपको टॉप में भी ऑप्शन मिल जाता है, इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है, फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपकी जो ट्रांजैक्शन डिटेल आपके सामने शो होगी, इसको आपको चेक कर लेना है। इसके बाद सुरक्षित करेगा उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो आपकी जो पेमेंट स्लिप है वो जनरेट हो जाती है, जिसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। जिसमें देखिए मेंशन किया गया है टाइम पीरियड होता है आपका 20 दिन का टाइम पीरियड होता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनने में, जिस दिन से आप आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे देखिए आने के बाद दोबारा से अपने आवेदन सूची के उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही अब जो स्टेटस हमारा शो करेगा, यहाँ शो करेगा अप्लाइड एंड फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर, ये आपको स्टेटस यहाँ पे शो करेगा। यानी जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है हमने फिल किया है उसका काम यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें वेट करना है और अपना स्टेटस ट्रैक करते रहना है कि आपका सर्टिफिकेट कितने दिन में बना है और कहाँ तक पहुँचा है, वो आप स्टेटस ट्रैक करके चेक कर सकते हैं। स्टेटस ट्रैक करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट यूपी की वेबसाइट पर जाना है, जहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आवेदन की स्थिति का ऑप्शन मिल जाता है, इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर लॉगिन के ऑप्शन पे आना है, ई साथी के ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे भी आपको ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है और फिर सर्च ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपको राइट कैप्चा फिल करना है और सबमिट करना है। सबमिट का ऑप्शन क्लिक करते ही आपकी जो आवेदन की स्थिति है आपके सामने शो हो जाएगी, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है आवेदन पत्र उप जिलाधिकारी बागपत एसडीएम की ओर अग्रसित कर दिया गया है, क्योंकि हमने जस्ट अभी अप्लाई किया है। तो आपकी डिटेल यहाँ पे शो कर जाएगी और चेक कर लीजिएगा। साथ ही विवरण हेतु क्लिक करिए, इस ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ तक आपका पहुँचा है उसका स्टेटस यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 11 तारीख को अपना यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। अब आपको अपना स्टेटस ट्रैक करना है सेम तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हम 2 डेज़ बाद अपना यहाँ पे अपना स्टेटस ट्रैक करते हैं सेम तरीके से। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सर्टिफिकेट है वो बन के तैयार हो चुका है, वो चीज़ यहाँ मेंशन की गई है आवेदन स्वीकृत एंड प्रमाण पत्र बन के तैयार हो चुका है। और विवरण हेतु क्लिक करेगा उसमें क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने 11 तारीख को यहाँ पे अपना अप्लाई किया था और 13 तारीख को हमारा यहाँ पे सर्टिफिकेट बन के रेडी हो चुका है। यानी मेनली 2 डेज़ के अंदर हमारा सर्टिफिकेट बन के रेडी हो चुका है, जो आप स्टेटस यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा सर्टिफिकेट बन के रेडी हो चुका है। अब उसको डाउनलोड करने के लिए आपको ई साथी लॉगिन पोर्टल पर, जहाँ से आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था, उस पर दोबारा से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही हम डैशबोर्ड पर जाएंगे, जहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है निस्तारित आवेदन, इस ऑप्शन पे हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही निस्तारित आवेदन की सूची शो हो जाएगी, इसमें हमें डोमिसाइल के ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपके सामने 2 ऑप्शन मिलते हैं, एप्लीकेशन सिंस 1 जुलाई 2022 या फिर एप्लीकेशन बिफोर 1 जुलाई 2022। यानी आपने जो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं वो 2022 से पहले अप्लाई किया है या बाद अप्लाई किया है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हमने पहले ऑप्शन सेलेक्ट करने देना है। साथ ही आपके देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसकी डिटेल्स होगी, इसमें एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा, सर्विस नेम मेंशन होगा, निवास प्रमाण पत्र और जो आपका सर्विस रिसीव डेट है वो मेंशन होगी। अब यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन शो कर रहा है आपको यहाँ पे 25 या 26 डिजिट से, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक करते ही देखिए जो आपका सर्टिफिकेट है आपके सामने डाउनलोड होकर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी सारी डिटेल मेंशन हो, देखिए आपका यहाँ पे आवेदन क्रमांक यानी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है, प्रमाण पत्र क्रमांक मेंशन होता है, साथ में आपका डिटेल एड्रेस डिटेल मेंशन होता है, फोटो मेंशन होता है और किस डेट में इशू होता है वो डेट मेंशन होती है, साथ में डिजिटल वेरीफाई होता है आपका ये। तो इसमें कोई आपको स्टाम्प या मोहर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। साथ ही इसकी वैलिडिटी की बात करें, जब तक कोई यहाँ पे जो फॉर्मेट है आपका चेंज नहीं होता है ऑनलाइन का, तब तक आपका वैलिड रहता है। तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपना किसी भी फॉर्म के अंदर, स्कॉलरशिप के फॉर्म के अंदर, एडमिशन के अंदर, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करके उसे सिर्फ 2 दिन के अंदर आप ऑनलाइन ही आपका वो बन जाएगा और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जो सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड किया है वो आपका ओरिजिनल है या फेक है, इसको वेरीफाई करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट यूपी की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है आपको प्रमाण पत्र सत्यापन, इस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको अपना एप्सन नंबर और जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है और फिर सर्च ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका निगत प्रमाण पत्र का विवरण आपके सामने शो हो जाएगा। इसमें आपकी डिटेल सही मेंशन है, तो ये आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, तो इसको आप डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल है या फेक है।